उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां काफ़ी उत्साह में थीं, लेकिन जो हुआ नामांकन के दिन, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी के 17 अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए। इस पूरे नामांकन को कैसे देखते हैं दीपक जी आप? देखिए, जो तस्वीर निकलकर पूरे देश के सामने आई है, जिस तरह से पुलिस का उपयोग किया गया या प्रशासन ने अपनी ताकत का उपयोग किया है उनके पक्ष में, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। ऐसा पहले कभी आज़ादी के बाद नहीं हुआ। मैं कह सकता हूँ कि अगर जनता के बीच में ये जीते होते तो इन्हें ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो साबित हो रहा है कि बुरी तरह से ज़मीन खिसक रही है। समाजवादी पार्टी के जब जब पूरे प्रदेश के आंकड़े आए, तो इस सारे अखबारों से लेकर मीडिया ने जब ये चला कि संख्या के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी से 1.5 गुने अधिक सदस्य समाजवादी पार्टी जीत गई, उस दिन से ही बेचैनी थी, रणनीति बनना शुरू हुई। पंचायत के चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोग्राम एक साथ ना आया हो। ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोग्राम बदला गया, प्रोग्राम बदलकर एक स्पेशल डेट तय की गई। डेट तय करने के पहले अधिकारियों को लगाया गया पूरी ताकत के साथ। अधिकारियों ने जब तक ये एश्योरेंस कर दिया कि नहीं अब चिंता मत करिए करा दीजिए, तब जाके एक डेट आती है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। और चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह से जो हुआ कल, वो तो कभी सोचा भी नहीं था। और मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अपने जीवन काल में नहीं सोचा था ऐसा होने वाला था। अगर ऐसा भी होना था, तब भी अगर हम लोग थोड़ा सा भी एहसास करते, तो हम लोग अगर जनता के समर्थन के साथ खड़े होते, तो ये ऐसा नहीं कर पाते। कल हम धोखा खा गए, धोखे से। नहीं, कल क्या हो गया? 17 लोग जीते तो आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई। 36 जिताए थे आप लोगों ने निर्विरोध। हमने कहा देखिए, अगर पिछले आंकड़ों के आधार पे आप बात करेंगे तो आप उनकी संख्या भी छापिए साथ साथ। अगर पिछली बार आप बात करेंगे, अगर झांसी हम जीते थे तो हमारे बहुमत से ज़्यादा मेंबर जीते थे, 16 सदस्य जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के इस जनपद में कुल 7 सदस्य जीते हैं, जिन्हें शाम को 1-2 लोगों को शामिल करके अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संख्या आपको पता है, समाजवादी पार्टी 8 जीती थी, समाजवादी पार्टी के समर्थित मिला के 8 जीतते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी 3-4 जीती थी, कांग्रेस भी एक सीट पर जीते हैं। तो सवाल ये था कि इनके पास संख्या नहीं थी, इसलिए तो ये साधन उपराने है। उनसे ज़्यादा लोग तो हमारे जीते थे। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हमने कहा कि हम धोखा खा गए कल। हम भरोसे में धोखा खा गए। हम लोग एक दिन पहले 8 थे हमारे पास। रात भर में जो ताकत का इस्तेमाल इन्होंने किया, जो प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग किया, उसके बल पर जीते हैं। जनता में तो हार गए थे। इस गणित से जीतने वाले लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जीते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये सब करके जिस तरह का रवैया, जिस तरह का काम हुआ है, वो जनता ने भी देखा है। ये चुनाव तो लोगों का था, इसे जीत सकते हो। जनता का चुनाव फिर पूरी तरह से हारने वाले हो आप। दीपक जी, क्या ये मान लिया जाए कि आपके यहाँ अंतरकलह इस हद पर पहुंच चुकी है कि एक तरीके से यूपी का सेमीफाइनल हार गए आप लोग? देखिए, ये सेमीफाइनल नहीं, क्वार्टर फाइनल भी नहीं है। सेमीफाइनल अगर आप मानते हो तो सदस्यों के चुनाव को अगर एक बार कुछ कह सकते हो कि क्वार्टर फाइनल मान सकते थे, तो मैं कह सकता हूँ जो जनता का चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी बहुत आगे जा रही है। अखिलेश यादव के लोग काम गिना रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव होते तो ऐसा होता। आज चर्चा है लोगों के बीच में कि कोरोना काल में इतने लोग चले गए, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो हमारे घरों के वो लोग जो नहीं हैं वो मौजूद होते। उनकी कोशिश अलग है, सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, रणनीति अलग है। ये फ़र्क है। और ये फ़र्क जनता ने जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव में, जनता के चुनाव ने तो सामने दिया था। ये गुणागणित का मामला है। इसमें तो ताकत का इस्तेमाल करके कुछ 10-5 सदस्यों को तोड़कर, किसी को दबाव देकर, किसी को धमकाकर, किसी को पैसा देकर आप जीत सकते हो। लेकिन जनता के बीच में जिस दिन जाओगे, उस दिन जनता के बीच में आपको सब बातों का जवाब मिलने वाला है। अच्छा, आनंद फानन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 11 जिलाध्यक्षों को हटा दिया पद से। क्या लगता है आपको कि आप लोग 22 के इतने करीब में हैं, इस तरह का निर्णय लेने से आपको पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, जब कोई व्यवस्था फेल होती है, कोई निर्णय होना चाहिए था वो निर्णय नहीं आया है, और जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला बिल्कुल ठीक है कि लापरवाही और कोताही या जिस तरह की रणनीति है, रणनीति अध्यक्ष का सबसे बड़ा जिम्मेदारी का जो विषय है वो था, यही तालमेल करने का था। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले पर कोई सवाल नहीं, बल्कि व्यवस्था ठीक कैसे हो, दोबारा ये गलती ना हो करें लोग, ये चिताने की कोशिश भी है। ये तो हमने कहा ना कि राजनीतिक युद्ध की तरह है। सफलता ना केवल कुछ वजह बनाती है, सफलता बहुत लोगों की तकदीर को बदलने का वजह बनती है। अगर अच्छा कोई व्यक्ति बैठता है किसी जगह पर, अच्छे फैसले करता है, तो लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का एक सहारा बन जाता है। और वही व्यक्ति, अगर मैंने कहा ना प्रदेश में फ़र्क है,
अखिलेश यादव जब रोज़ सुबह उठकर कुछ ना कुछ अखबार में, कुछ न्यूज़ में ये मिलता था, एक नया काम शुरू हो गया, लेकिन पिछले 4.5 साल में कोई नया काम शुरू नहीं हुआ है। आप कोई एक भली बात, कोई अच्छी बात पब्लिक के बीच में नहीं गिना सकते हैं। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उम्र कम है पर अनुभव बहुत तगड़ा है। वो ज़मीन पर चले हैं, वो लाखों लोगों के नाम से जानते हैं। एक ज़िले में 500-500 लोग, जिनके नाम जैसा कोई लीडर अभी हिंदुस्तान की राजनीति में है नहीं। कुछ लोगों को जानने वाले लोग बहुत हैं, और अखिलेश यादव एक ज़िले में 500 लोगों को नाम से जानते हैं। ऐसा लीडर अभी धरती पर दूसरा है नहीं कोई। आपकी पार्टी के कितने लोग बीजेपी से मिले हुए थे, कुछ इस बात पे चर्चा हुई आपकी? बिल्कुल समीक्षा करेंगे इसकी। मैं कह सकता हूँ सारे मेंबर जो गायब थे, नहीं आए हैं, उन सबके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। सारी वजहों की कमेटी बनेगी। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मांग करेंगे, कमेटी बनना चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन क्या वजह रही, इतनी बड़ा धोखा हम कैसे खा गए। कुछ ना कुछ तो है इसमें शामिल। तो इसके लिए आप जैसा नेता मौजूद था, नेताजी जैसे, चंद्रपाल जैसे लोग लगे हुए थे, फिर आप जैसे दिग्गज अगर बैकफुट पे आ गए तो फिर जिलाध्यक्ष पे आरोप क्यों लगाया जा रहा? नहीं, हम किसी अध्यक्ष पे आरोप लगाने का सवाल नहीं, बैकफुट पे आने की बात नहीं है। हम सिर्फ विश्वास में धोखा खा गए। अगर हम लोग जो उनकी जैसी रणनीति राजनीतिक इस चुनाव में होती है कि हम सदस्यों को रोक लेते अपने पास, तो ये नौबत नहीं आती। हमने कहा ना, विश्वास में धोखा खा गए। और हमें ये लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी रहे है, खड़ी है, तो ये लोग भी जब हमारे साथ होंगे तो 8 के साथ हमारा बहुमत पूरा हो रहा था। लेकिन ये लोग रात में ही सब जब एक साथ चले गए, मैंने कहा तो तब ये कहीं ना कहीं, हम कहते हैं ना, राजनीतिक लोगों को केवल एक दिन फैसला नहीं करना है। राजनीति को देखने वाले लोग रोज़ ही फैसले लेते हैं। मैंने कहा कि लोगों ने ये भी देख लिया कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग जो बड़े दावे कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, वो कैसे एक झटके में साथ खड़े हो गए। अगर ये सब अगर बहुजन समाज पार्टी भी नामांकन कर देती, तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इनकी ये हिम्मत नहीं पड़ती कि इस तरह की जो रणनीति अपना ली, कि एक सिर्फ अकेला अपोनेंट, अकेली समाजवादी पार्टी थी। वो छोटी सी गैस एजेंसी की मालिक हैं, उस महिला के खिलाफ पर्चा खरीदते ही मुकदमा हो जाए। रात भर पुलिस ढूंढती रहे, कैसे छुपा के जान बचाई है, कैसे रही हैं वो। सदस्यों के घरों में रात से दबिश घिल जाए क्योंकि प्रेस में सब बैठ गए। तो हमने कहा धोखे से धोखा खा गए हैं। पर इसका, इन सब बातों का मैंने कहा कष्ट है हम लोगों को, अपमान हमारा भी हुआ। ये मामूली बात नहीं है, ये जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। धोखे से मात खा गए हम, इसका जवाब भी देंगे जल्दी। कल का हाल देख के क्या 2022 में कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर, विचारों के तौर पर इतनी मजबूत है कि उसे कोई डगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। मैंने कहा ना कि ये प्रतिनिधियों का चुनाव था, उन पर दबाव बना सकते हैं। जनता के चुनाव में पहले भी आप हारे हो, और जनता के चुनाव फिर बड़ी बुरी तरह से हारने वाले हो। हम लोग अगर पिछले चुनाव को भी आकलन करें तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, और कुछ गठबंधन की वजह थी, कुछ और वजह भी थी। मैंने कहा जनता का समर्थन कल भी अखिलेश यादव जी के साथ था, और आज तो बहुत फ़र्क देख लिया लोगों ने। अखिलेश यादव जी का चेहरा, उनके काम, उनकी बातें भी लोगों के जहन में हैं, और इस सरकार के फैसले और इनके भी वातावरण जिस तरह का आज समाज के बीच में है, वो सब भी लोगों के दिमाग में है। जनता फैसला क्या करेगी ये तो आपके आने वाला 22 बताएगा। और मैंने कहा उसका संकेत दे दिया था सदस्यों की, जनता के चुनाव ने, क्योंकि जनता का चुनाव सदस्यों का चुनाव था, जिसमें आम जनमानस को वोट डालना था। उसने तो तय कर दिया अखिलेश यादव बेहतर है, और 2022 में बहुत लंबे मार्जिन से जीतेंगे। अब सारी बात आम आदमी के वोट पर ट्रांसफर कर दी गई। कुलदीप और CGMT न्यूज़ 86।